हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग लेसन नंबर 4.2 द स्टोरी टेलर करने वाले हैं। द स्टोरी टेलर का मतलब क्या है? जो कहानी बताता है ना, जो कहानी बताता है उसको स्टोरी टेलर कहते हैं ना। तो पहले वार्म अप कर लेते हैं। शॉर्ट स्टोरीज आर ऑफ मेनी टाइप्स, है ना, अलग अलग टाइप के शॉर्ट स्टोरीज हैं, हमने देखे पढ़े हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। मैच द टाइप ऑफ स्टोरी इन कॉलम ए विथ इट्स डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। तो इधर स्टोरी टाइप दिया और डिस्क्रिप्शन दिया, हमें मैच करना है। ओके, तो एनेक्डोट क्या होता है? एनेक्डोट इज अ शॉर्ट अम्यूजिंग अकाउंट ऑफ एन इंसिडेंट। कोई इंसिडेंट का एक छोटा सा अकाउंट जो बताते हैं उसको एनेक्डोट बोलते हैं। फेबल होता है मॉरल बेरिंग स्टोरी विथ एनिमल कैरेक्टर्स, है ना। बहुत सारे फेबल्स हमने पढ़ा ना, एसॉप्स फेबल्स आपने सुने होंगे, उसमें मोस्टली एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं। फिर पैराबल होता है हैविंग रिलीजियस बेस एंड ए मैसेज और मॉरल। ये पैराबल मोस्टली बाइबल में ही पाया जाता है, जो क्रिश्चियंस यूज करते हैं ना, उस बाइबल में पैराबल्स बहुत सारे हैं, तो उसका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है। फिर मिथ होता है ओरिजिनेटेड इन एंशियंट टाइम्स, ऑथरशिप अननोन। ओरिजिनेटेड इन एंशियंट टाइम्स, ऑथरशिप अननोन। ये मिथ जैसे हमारे इंडिया में जो हमारे मिथोलॉजीज है, महाभारत, रामायण, ये सबको मिथोलॉजीज बोला जाता है। ठीक है, ये एंशियंट टाइम्स की स्टोरीज हैं। इसका कोई ऑथर कौन है हमें पता नहीं। लेजेंड होता है हैविंग हिस्टोरिकल बेस और कैरेक्टर्स बट मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, इसमें कोई हिस्ट्री का कुछ बेस होगा, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स है वो शायद मतलब ये कहानियाँ होती है। मिथ और लेजेंड काइंड ऑफ सेम ही होते हैं, इनको इंटरचेंज भी किया जा सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन बोथ ओरिजिनेट इन एंशियंट टाइम्स एंड इस मतलब इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। फिर फेरी टेल होता है हैविंग सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स विद अ मॉरल फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए फेरी टेल्स होते हैं ना बहुत सारे, जिसमें उसमें भी सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स देते हैं, वो भी स्टोरीज होती है। ट्रैजिक टेल, फेरी टेल भी में भी कुछ असलियत नहीं होती, इट्स ऑल स्टोरीज, देयर इज नो ट्रूथ। ट्रैजिक टेल, लेकिन उसमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। ट्रैजिक टेल मतलब, ट्रैजिक का मतलब क्या है? दुखी घटना ना। तो ट्रैजिक टेल मतलब कोई दुखी घटना, दी सीरियस एंड एंड्स इन ए ट्रेजेडी। कोई एंड में जो है उसमें मतलब कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है उसको। फिक्शन होता है अनट्रू बट रियलिस्टिक। जैसे बहुत सारे नॉवेल्स लिखे जाते हैं उनको फिक्शन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें जो कैरेक्टर्स है, जो जगह जिस तरीके से डिस्क्राइब किया रहता है वो बहुत रियलिस्टिक लगता है, लेकिन वो होता है सही, वो असली नहीं होता, इट इज जस्ट अ स्टोरी। फिर देन वी हैव फार्स इज वेयर वाइसेस एंड फॉली आर रिडिक्यूल्ड, जहाँ पर मजाक उड़ाया जाता है। सटायर भी ऐसी ही कुछ है। सटायर होता है एग्जैजरेटेड कॉमेडी, किसी सिचुएशन को लेके उसको बड़ा चढ़ा के उसका मजाक उड़ाना, उसको सटायर कहते हैं। ओके, तो ये है अलग अलग टाइप की शॉर्ट स्टोरीज, तो उनके मतलब। तो अभी वी हैव टू डू दिस, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इन देयर प्रॉपर फॉर्म। अभी इधर वर्ब दिया है, उसको हमको प्रॉपर फॉर्म में, पास्ट प्रेजेंट जो भी है, जो फॉर्म है, टेंस है, उस टेंस में हमको ये बताना है। ओके, सो यहाँ है वन नाइट अ मैन। वन नाइट, अभी देखिए जब जैसे स्टार्ट हो रहा है आपको नोटिस करना है कि वो कोई पास्ट की बात कर रहा है कि नहीं, एक रात की बात कर रहा है। दिस नाइट नहीं बोल रहा है, दिस नाइट मतलब प्रेजेंट में हो गया, है ना। टुमारो नाइट ऐसा भी नहीं लिखा है ना। तो दिस इज वन नाइट अ मैन, मतलब ये पास्ट में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ जो वर्ब में आप जो फॉर्म फिल करोगे, इट शुड बी इन द पास्ट टेंस। ओके, सो वन नाइट अ मैन हैड अ ड्रीम, ही ड्रेम्ट। अभी ड्रीम इज इन द प्रेजेंट टेंस, हमको पास्ट में लिखना, तो हम क्या लिखेंगे? ड्रेम्ट दैट ही वॉज वॉकिंग मतलब वो पास्ट में क्या होगा? वॉकिंग along the beach with God. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene he noticed two sets of footprints in the sand. One belonged to him and the other to God. After the last scene flashed, he इधर flash present में दिया, हमको flashed यूज करना। ओके, he looked back at the footprints in the sand. He observed, okay, that many times along the path of his life there were, be present है, past tense में क्या हो जाएगा? were और was there was, और क्योंकि यहाँ पर फुटप्रिंट्स का बात किया जा रहा है एक से ज्यादा, तो हमको were यूज करना पड़ेगा। फुटप्रिंट्स, ओके, there was होगा तो only one set of footprint, there was only one set of footprint, या तो there were only one set of footprints, and that it happened at the saddest, most
troubled times of his life. नोटिस करो कि हर जगह ed यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस में है. He questioned God about it. God, you said that once I decided to follow you, you would walk with me all the way. Or, okay, so I don't understand why you left me alone when I needed you most. ठीक है, ये भी पास्ट में पीछे देख के बात करें, इसलिए हम लोग वो प्रेजेंट के हिसाब से फिल नहीं करेंगे. इस हाँ ठीक है, ये यू कैन नॉट से गॉड यू से दैट वंस आई डिसाइड टू फॉलो यू, यू विल वॉक विथ मी ऑल द वे, सो आई डोंट अंडरस्टैंड वाई. अदरवाइज यू कैन नॉट गॉड यू सेड दैट वंस आई डिसाइड टू फॉलो यू. इट हैज टू बी इन द पास्ट टेंस, क्योंकि वो पहले उसको जो गॉड ने बोला था उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो आई डिसाइडेड टू फॉलो यू, यू वुड वॉक विथ मी ऑल द वे, so I don't understand why you left me alone when I needed you the most. God replied, during your times of trials and sufferings, where you saw only one set of footprints, ये भी now God is talking back to him past के हिसाब से ना, तो saw आएगा. They were mine, for it was then that I carried you in my arms. Okay, so this is how you have to fill in verbs. आपको correct form में भरना पड़ेगा. You cannot write in the present tense or in the future tense when the story is being told about a past incident. ठीक है, तो you have to be careful. सेंटेंस ध्यान से पढ़ के पहले आपको फिगर आउट करना है कि वो स्टोरी पास्ट में बोला जा रहा है कि प्रेजेंट में बोला जा रहा है. ठीक है, अभी हम स्टोरी की तरफ जाते हैं. द स्टोरी टेलर, ये लिखा है H.H. मुनरो ने. ओके, इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून एंड द रेलवे कैरेज वॉज करस्पॉन्डिंगली सल्ट्री. सल्ट्री मतलब थोड़ा गर्म और कंफर्टेबल नहीं था. एंड द नेक्स्ट स्टॉप वॉज एट Templecombe, nearly an hour ahead. ठीक है, the occupants of the carriage were a small girl and a smaller girl and a small boy. तो 3 बच्चे थे. Their aunt occupied one corner seat and the further corner seat on the opposite side was occupied by a bachelor who was a stranger to their party. But the small girls and the small boy emphatically occupied the compartment. As usual, both the aunt and the children were conversational in a limited, persistent way, reminding one of the attentions of a housefly that refuses to be discouraged. Most of the aunt's remarks seemed to begin with don't, and nearly all of the children's remarks began with why. The bachelor said nothing out loud. तो ये एक सीन है ट्रेन के अंदर. आप जब भी when you go to the आप कभी गांव जाते हो तो ट्रेन में जाते हो तो आपके साथ आपके मम्मी डैडी कोई ना कोई तो रहता है ना. फिर इनके ये यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 बच्चे थे. एंड where were they going? They were going to the going somewhere, a place called Templecombe. ठीक है, एंड उनके साथ उनकी आंटी थी, एक छोटी लड़की थी, उससे एक छोटी लड़की थी और एक छोटा लड़का था. ठीक है, तो आंटी हमेशा उनको वो लोग कंटिन्यूसली बार. उनके साथ एक और बंदा था, एक और ऑक्यूपेंट था उनके साथ. वो था कौन? एक बैचलर था. वो कभी भी कहीं जा रहा होगा. ओके, तो वो बैचलर ने मतलब अभी वो क्या करेगा बेचारा, वो इनके साथ है. आप नोटिस करेंगे कि जब ट्रेन में साथ में बच्चे रहते हैं तो बहुत आवाज़ करते हैं ना, बहुत किट किट किट. तो ये बच्चे भी वैसे ही कर रहे थे. और वो लड़का आराम से चुपचाप से बैठा था. वो कंपार्टमेंट में उसका भी सीट था, लेकिन उसका बेचारे को कम सीट मिल रहा था. बच्चे पूरा इधर उधर घूम रहे थे और उनकी आंटी उनको कंटिन्यूसली डांट रही थी, ये मत करो, वो मत करो. और बच्चे क्या पूछ रहे थे? क्यों? टिपिकल ना, ये मत करो, क्यों? अरे ये मत करो, क्यों? ऐसा चल रहा था. ओके, so don't Cyril, don't, exclaimed the aunt as the small boy began smacking the cushions of the seat, producing a cloud of dust at each blow. ठीक है, वो कुशन को मार रहा था, डस्ट उड़ रहा था. उसकी आंटी बोल रही थी नहीं मत कर सिरिल. लड़के का नाम सिरिल था. तो हाउ मेनी ऑक्यूपेंट्स डिड द कंपार्टमेंट हैव? 3 boys, 1 boy, 2 girls, 1 aunt and 1 bachelor. तो 5, correct? Why did the aunt have to use the word don't so often? Because the children were being very naughty. ठीक है, come and look out the window, उसको बोला लड़के को. She added. The child moved reluctantly to the window. Why are those sheep being driven out of that field? He asked. वो sheep को क्यों बाहर निकाल रहे हैं खेत से? I expect they are being driven to another field where there is more grass. आंटी बोली वो शायद उसको दूसरे जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा ग्रास है. उसको कैसे तो कुछ तो कन्वर्जेशन बनाना है ना. But there is lots of grass in that field, protested the boy. There's nothing else but grass there. Aunt, there's lots of grass in that field. वो बच्चा बोला अरे आंटी लेकिन उधर इतना घास है, कितना सारा घास है उधर, देखो तो घास से भरा है, उसको उधर से क्यों निकाल रहे? Perhaps the grass in the other field is better. तो आंटी अभी क्या बोलेगी? बोली शायद दूसरे खेत में घास और अच्छा होगा. Fatuously means foolishly. ऐसे बच्चों को कैसे तो कुछ तो बोल के चुप कराना है ना, तो वो जवाब दे रही थी.
वाई इज इट बेटर, क्यों अच्छा है आंटी, केम द स्विफ्ट इनएविटेबल क्वेश्चन। कंटिन्यूस क्वेश्चन ही पूछे। ओह लुक एट दोस काउज, आंटी ने चेंज किया सब्जेक्ट, एक्सक्लेम द आंट। नियरली एवरी फील्ड along the line had contained cows or bullocks, but she spoke as though she were drawing attention to her rarity. अभी जहाँ तक जिधर जिधर से वो लोग निकल के हर जगह गाय थे, लेकिन अभी उसको उसके क्वेश्चन से हटाने के लिए आंटी को बोला देख 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 गाय देख, कितने सारे गाय है ना। हम लोग को सब ये सीन से वी आर ऑल फेमिलियर ना, हम लोग सब भी ऐसे ही थे छोटे में। अभी ये लड़का पूछता है वाई इज द ग्रास इन द अदर फील्ड बेटर। वो भूला नहीं पहले का सवाल, मम्मी आंटी क्यों वो बेटर है, वो फील्ड में दूसरे फील्ड में क्यों अच्छा है। द फ्राउन ऑन द बैचलर्स फेस वॉज डीपनिंग। वो बैचलर परेशान होने लगा ये बच्चों के सवाल जवाब से। टू अ स्काउल मतलब गुस्से में बदल गया। ही वॉज अ हार्ड अनसिम्पथेटिक मैन, मतलब अरे जब आप कंपार्टमेंट में कहीं जाते हो तो आपको शांति भी चाहिए रहती ना, तो वो ऐसा देखने में लग रहा था कि बहुत ही कठोर आदमी है और बहुत ही क्रूअल है। किसने सोचा ऐसा, आंटी ने सोचा। शी वॉज अटरली अनेबल टू कम टू एनी सेटिस्फैक्टरी डिसीजन अबाउट द ग्रास इन द अदर फील्ड। उनको कुछ समझ में नहीं आता उसको क्या जवाब दो इसको चुप कराने के लिए। The smaller girl created a diversion by beginning to recite On the Road to Mandalay. छोटी वाली लड़की है ना, सबसे छोटी, वो कुछ गाना गाने लगी On the Road to Mandalay. She only knew the first line, but she put her limited knowledge to the fullest possible use. कभी कभी हमको कोई गाने का एक ही लाइन पता रहा, दिन भर वही गाते रहते ना, तो ये लड़की वो कर रही थी। She repeated the line over and over again in a dreamy but resolute and very audible voice. एक irritating तरीके से वो continuously वो गाना गाती रही। How did the smaller of the two girls irritate the bachelor? इधर है उसका आंसर। To which question from Cyril was aunt unable to give a reasonable answer? कि कौन सा आंसर था वो, दैट क्यों वो गाय को क्यों वो घास का खेत से दूसरे खेत में क्यों लेके जा रहे थे, वो खेत का घास क्यों अच्छा था, उसका क्वेश्चन का आंसर आंटी नहीं दे पा रही थी। It seemed to the bachelor as though someone had bet with her that she could not repeat the line aloud 2000 times without stopping. Whoever it was who had made the wager was likely to lose his bet. वो लड़की ऐसे कंटिन्यूसली गा रही थी जैसे कि उसके बाद किसी ने बेट लगाई कि 2000 बार तू नहीं गा पाएगी, तो उसको वो बेट पूरा कर रही थी कि नहीं मैं गा सकती हूँ। ऐसा वो जिस तरीके से वो गा रही थी वो उसको इरिटेट हो रहा था। तो कम ओवर हियर एंड लिसन टू अ स्टोरी सेड द आंट। फाइनली आंटी ने बोला इधर आओ तुमको एक स्टोरी बताती हूँ। When the bachelor had looked twice at her, तब तो बैचलर ने उसको थोड़ी बार देखा होगा, यार क्या तेरे बच्चे इरिटेट कर रहे हैं यार, चुप कराओ। तो उसने फाइनली उनको बुलाया कि चलो मैं तुमको स्टोरी बताती हूँ। The children moved listlessly towards the aunt's end of the carriage. आंटी की तरफ गए। Evidently her reputation as a storyteller did not rank high in their estimation. मतलब उनके हिसाब से आंटी का स्टोरी कोई खास नहीं रहता, इसलिए इतना धीरे धीरे जा रहे थे, कुछ इंटरेस्ट के साथ नहीं जा रहे थे। हाँ, in a low confidential voice interrupted at frequent intervals by loud petulant questionings. बेकार के सवाल पूछ पूछ के जो स्टोरी बच्चे बार बार आंटी का स्टोरी रोक रोक के उनको बेकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। फ्रॉम हर लिसनर शी बिगैन एन अनएंटरप्राइजिंग and deplorably uninteresting story about a little girl who was good and made friends with everyone on account of her goodness and was finally saved from a mad bull by a number of rescuers who admired her moral character. तो उन्होंने एक लड़की का टिपिकल स्टोरी बताया। एक बहुत ही अच्छी लड़की थी जो इतनी अच्छी थी कि सब लोग उसको पसंद करते थे और फाइनली जब वो कोई तकलीफ में थी तो सबने आके उसको बचाया। टिपिकल स्टोरी ना, बच्चों को अच्छा बनाने के लिए जो हम स्टोरी बताते। Wouldn't they have saved her if she hadn't been good? तो बच्चे तो बड़े स्मार्ट है, उन्होंने पूछा क्यों, अगर वो अच्छी नहीं होती तो उसको नहीं बचाते थे क्या? Demanded the bigger of the small girls. It was exactly the question that the bachelor had wanted to ask. वो स्टोरी सुन के बैचलर के मन में भी यही सवाल आया, क्यों वो लड़की अच्छी नहीं होती तो उसको बचाते नहीं थे क्या? ये से कैसा स्टोरी है कि अच्छा आएगा तो ही बचाएंगे? Well, yes, admitted the aunt lamely. आंटी ने बोला हाँ नहीं बचाते थे, but I don't think they would have run quite so fast to her help if they had not liked her so much. क्या जवाब दिया? नहीं बचाते थे, लेकिन शायद इतना जल्दी भाग के नहीं जाते थे जितना जल्दी इसको भाग के जग गए बचाने के लिए। इट्स द स्टूपिडेस्ट स्टोरी आई हैव एवर रेड। स्टूपिड मतलब इतना बेकार स्टोरी मैंने कभी नहीं सुना। किसने कहा? सेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स विथ इमेंस कन्विक्शन। जो दोनों लड़कियों में से जो बड़ी थी उसने कहा कि बहुत ही बेकार स्टोरी बोला। आई डेंट लिसन आफ्टर द फर्स्ट बिट, इट वॉज सो स्टूपिड। लड़का क्या बोला? पहला वाला सुन के तो मैंने उसके आगे सुना ही नहीं, बोला इतना बेकार स्टोरी तो बोला। The smaller girl made no actual comment on the story, but she had long ago recommenced her murmured repetition of her favorite line. जो सबसे छोटी जो लड़की है उसने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन उसका गाना शुरू हो गया फिर से, वो जो पहले जो गाना गा रही थी। You don't seem to be a success as a storyteller, said the bachelor suddenly from his corner. Suddenly वो bachelor कोने से बोला, मुझे नहीं लगता तुम एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलर हो।
द आंट ब्रिसल्ड मतलब ऐसे बाल खड़े हो जाते ना, ऐसे कैसे बोले, एकदम कड़क हो गई. इन इंस्टेंट डिफेंस दैट इज अनएक्सपेक्टेड अटैक. वो ऐसे जो बोला उसको काउंटर अटैक करने के लिए एकदम ऐसे कड़क हो गई. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू टेल स्टोरीज दैट चिल्ड्रन कैन बोथ अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, शी सेड स्टिफली. बहुत ऐसे ना एकदम सीरियसली बोला कि बच्चों को अच्छी स्टोरी बताना बड़ा मुश्किल है, जो वो अप्रिशिएट कर सकते और समझ भी सकते. I don't agree with you, said the bachelor. मैं नहीं एग्री करता. Perhaps you would like to tell them a story? Was the aunt's retort. आंटी गुस्सा हो गई, बोली क्या तुम बताओ, देखो तुमको आते है क्या स्टोरी बताना. Tell us a story, demanded the bigger of the small girls. भाई हमको, वो बच्चे सुन रहे थे, बच्चे बोले चलो अंकल हमको स्टोरी बताओ. तो अभी बैचलर ने स्टोरी बताना शुरू किया. Once upon a time, began the bachelor, there was a little girl named Bertha who was extraordinarily good. अभी उसके स्टोरी पे ये बैचलर ने पिकअप किया. बोले एक लड़की थी, वो कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, उसका नाम था बर्ता. द चिल्ड्रंस मोमेंटरली अराउज्ड इंटरेस्ट बिगैन एट वंस टू फ्लिकर. बच्चे बोले यार ये एक और अच्छी लड़की का स्टोरी सुनाने वाला है, वो बोर होने लगे. ऑल स्टोरी सीम ड्रेडफुली अलाइक नो मैटर हु टोल्ड देम. जो भी स्टोरी बताए वो एक अच्छी लड़की के बारे में ही क्यों स्टोरी बताते हैं, ऐसे सोचने लगे. She did all that she was told. She was always truthful. She kept her clothes clean, ate milk puddings as though they were jam tarts, learned her lessons perfectly and was polite in her manners. ये सब उसके अच्छे क्वालिटीज उन्हें बताए. Was she pretty? asked the bigger of the small girls. बड़ी वाली ने पूछा सुंदर थी क्या? Not as pretty as any of you, बोला वो. तुम लोग जितनी सुंदर नहीं थी, but she was horribly good. लेकिन बहुत ही अच्छी. horribly good मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, मतलब हद से ज्यादा अच्छे होते हैं ना, मतलब कुछ ज्यादा ही ऐसा. There was a wave of reaction in favor of the story. हाँ, horribly good बोला ना तो उससे ये लोग खुश हो गए लगता है, मतलब बहुत बेकार अच्छी थी ऐसे बोले एक हिसाब से. हॉरिबल मतलब बेकार होता है ना, बहुत ही बेकार. तो उसने क्या बोला, बहुत बेकार तरीके से अच्छी थी. तो ये सुन के बच्चे एकदम हाँ खुश हो गए. द वर्ड हॉरिबल इन कनेक्शन विद गुडनेस वॉज ए नॉवेल्टी दैट कमेंडेड इट सेल्फ. दोनों वर्ड साथ में थे ना, तो कुछ तो उनको अट्रैक्शन हो गया. इट सीम टू इंट्रोड्यूस अ रिंग ऑफ ट्रूथ दैट वॉज एब्सेंट फ्रॉम द आंट्स टेल्स ऑफ इन्फेंट लाइफ. उसमें उन लोगों को कुछ तो सच्चाई लगा हॉरिबली गुड पर. अभी ये पार्ट 2 है. ओके. She was so good, continued the bachelor, that she won several medals for goodness, which she always wore pinned onto her dress. उसको जो goodness के लिए जो medals मिलते थे वो अपने ड्रेस में लगा के रखती थी. There was a medal for obedience, another medal for punctuality, a third for good behavior. They were large metal medals and they clicked against one another as she walked. बहुत बड़े बड़े मेडल्स थे और वो जब वो चलती थी तो उसके आवाज आते थे. No other child in the town where she lived had as many as 3 medals. So everybody knew that she must be an extra good child. उसके मेडल्स की वजह से सबको पता था कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही अच्छी लड़की है. तो for which 3 values did Bertha win medals? Goodness, obedience, obedience, punctuality and good behavior. ये 3 के लिए उसको बड़े बड़े मेडल्स मिले थे. हॉरिबली गुड कोटेड सिरल. बोला बाप रे इतने अच्छे इतने मेडल्स मिले, मतलब समझ में हॉरिबली गुड उसने जो पहले वर्ड यूज किया था. Everybody talked about her goodness and the prince of the country got to hear about it and he said that as she was so very good she might be allowed once a week to walk in his park which was just outside the town. It was a beautiful park and no children were ever allowed in it. So it was a great honor for Bertha to be allowed to go there. तो उधर का जो प्रिंस था उसने एक बार सुना बर्ता के, बोला बाप रे इतनी अच्छी लड़की है. तो उसने उसको बोला कि मेरे पार्क में तुम राउंड ले सकती हो हफ्ते में एक बार. वो टाउन के जस्ट बाहर था, बहुत सुंदर पार्क था और बच्चे उधर अलाउड नहीं थे. तो बर्ता के लिए वो बहुत ही बड़ी बात थी. तो हाउ डिड द प्रिंस रिवॉर्ड बर्ता? इसका आंसर ये है. ओके. वेयर देयर एनी शीप इन द पार्क डिमांडेड सिरिल. उधर कोई शीप थे क्या? अभी भी उसके दिमाग में वो पहले वाले जो शीप के जवाब का सवाल का जवाब नहीं मिला था वो अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था. तो पूछा. नो सेड द बैचलर, देयर वर नो शीप बट देयर वर अदर स्मॉल हार्मलेस एनिमल्स इन द पार्क. शीप तो नहीं थे लेकिन और छोटे छोटे बहुत सारे जानवर थे. Okay. The storyteller paused to let a full idea of the park's treasure sink into the children's imaginations. Then he resumed. फिर थोड़ी देर रुका वो बच्चों को सब मतलब अपने माइंड में एक इमेज बनाने के लिए कि क्या था पार्क के अंदर. फिर उसने फिर से स्टोरी शुरू किया. Bertha was rather sorry to find that there were no flowers in the park. बर्ता जब पार्क में गई तो उसने देखा यार फ्लावर नहीं होता. She had promised her aunts with tears in her eyes that she would not pick any of the kind princess flowers. And she had meant to keep her promise. So of course it made her feel silly to find that there were no flowers to pick. उसने बोला था अपनी आंटी को that she will not pick any flowers, है ना. और जब देखा कि है ही नहीं तो उसने बोला अरे यार so silly. Why weren't there any flowers? पूछा एक बच्चा. Because the animals had eaten them all, said the bachelor promptly. क्योंकि सारे जो जानवर थे उधर उन्होंने खा लिए.
The gardeners had told the prince that you couldn't have animals and flowers, so he decided to have animals and no flowers. उधर का जो माली था उसने कहा था या तो आप गार्डन में फ्लावर रख सकते हो या तो जानवर रख सकते हो, तो उसने बोला ठीक है मैं जानवर रखूंगा. There was इधर एक क्वेश्चन है, why did the children approve the prince's decision? Because the animals why did the children approve of the prince's decisions? बिकॉज इधर देखो देयर वाज अ मर्मर ऑफ अप्रूवल एट द एक्सीलेंस ऑफ द प्रिंसेस डिसीजन. मतलब बच्चे ना जो सुन रहे थे स्टोरी बोला हाँ अच्छा किया क्योंकि बच्चों को एनिमल ज्यादा पसंद रहते हैं ना, उनको फ्लावर्स इतना पसंद नहीं है बच्चों को, मतलब दे लाइक टू प्ले विद एनिमल्स, सो दैट्स व्हाई दे अप्रूव्ड ऑफ द प्रिंसेस डिसीजन. सो मेनी पीपल वुड हैव डिसाइडेड द अदर वे, लेकिन ये प्रिंस बड़ा स्मार्ट था ना बच्चों के हिसाब से, क्योंकि बच्चों को तो एनिमल्स चाहिए. देयर वर लॉट्स ऑफ अदर डिलाइटफुल थिंग्स इन द पार्क. स्टोरी कंटिन्यू किया, पार्क में और भी बहुत कुछ अच्छे अच्छे चीज थे. There were ponds with gold and blue and green fish in them, and trees with beautiful parrots that said clever things at a moment's notice, and hummingbirds that hummed all the popular tunes of the day. ठीक है, बहुत कुछ था पार्क में. Bertha walked up and down and enjoyed herself immensely and thought to herself, if I were not so extraordinarily good, I should not have been allowed to come into this beautiful park and enjoy all that there is to be seen in it. And her 3 medals clinked against one another as she walked, and helped to remind her how very good she really was. तो जैसे वो चल रही थी पार्क में उसको ध्यान में आया कि अगर मैं इतनी अच्छी उतनी होती ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड मतलब कुछ जरूरत से ज़्यादा ही अच्छी नहीं होती ना, तो मुझे पार्क में आने नहीं मिलता था, इतने सुंदर पार्क में और ये सब एंजॉय करने के लिए. और जैसे वो ऐसा बोल रही थी तो उसके मेडल्स एक दूसरे के अगेंस्ट बज रहे थे. Just then, an enormous wolf came prowling into the park to see if it could catch a fat little animal for its supper. तभी एक बड़ा सा एक वुल्फ आया, एनॉर्मस मतलब बहुत ही बड़ा वुल्फ आया अंदर, पार्क के अंदर घूमता घूमता आया देखने के लिए मुझे कोई मोटा छोटा कोई जानवर मिल जाए आज के लंच के लिए. द फर्स्ट थिंग दैट इट सॉ इन द पार्क वाज बर्ता. पहला चीज क्या दिखा उसको, वो लड़की बर्ता. हर पिनाफोर वाज सो स्पॉटलेसली व्हाइट एंड क्लीन दैट इट कुड बी सीन फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस. उसने एक व्हाइट पिनाफोर फ्रॉक पहना था तो वो इतना साफ था कि वो बहुत ही दूर से दिखाई दे गया. तो बर्ता सॉ द वुल्फ एंड सॉ दैट इट वाज स्टीलिंग टुवर्ड्स हर. तभी बर्ता ने भी वुल्फ को देखा कि वो तो उसकी तरफ आ रहा है. एंड शी बिगैन टू विश दैट शी हैड नेवर बीन अलाउड टू कम इनटू द पार्क. और तब उसको लगा काश मेरे को पार्क में आने नहीं दिया होता था. तो व्हाई डिड बर्ता विश शी हैड नेवर कम टू द पार्क? इधर आंसर, क्योंकि एक बड़ा वुल्फ आ गया था और उसने उसको देख लिया था और अभी उसको पीछा करने लगा. She ran as hard as she could and the wolf came after her with huge leaps and bounds. Wolf तो बहुत बड़ा था, ये तो छोटी थी, ये भागी लेकिन wolf भी पीछे पीछे आया. She managed to reach a shrubbery of myrtle bushes and she hid herself in one of the thickest of the bushes. उसको एक bush मिला myrtle bush, उसमें वो जाके छुप गई. The wolf came sniffing among the branches, its black tongue lolling out of its mouth and its pale grey eyes glaring with rage. वो बहुत भूखा था और वो ढूंढ रहा था लड़की किधर है. Bertha was terribly frightened and thought to herself, if I had not been so extraordinarily good, I should have been safe in the town at this moment. अभी तब उसको रियलाइज होने लगा कि मैं अगर इतनी अच्छी नहीं होती तो मुझे पार्क में आने नहीं दिया होता और मैं अभी तो सेफ होती थी. However, the scent of the myrtle was so strong. वो मर्टल जो बुश था, वो मर्टल एक बुश है, उसमें शाइनी लीव्स और स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स होते हैं. उसका स्मेल इतना स्ट्रांग था कि वुल्फ को बर्ता को स्निफ नहीं कर पाया. स्निफ मतलब सूंघ नहीं पाया. And the bushes were so thick that he might have hunted about in them for a long time without catching sight of her. And he thought he might as well go off and catch a little animal instead. तो वुल्फ ने बहुत ट्राई किया इसको सूंघ के निकालने का, लेकिन वो निकाल नहीं पाया क्योंकि वो बुश बहुत ही थिक था और उसका स्मेल की वजह से वो लड़की का स्मेल नहीं आ रहा था उसको. तो उसने बोला चलो जाने दो. वुल्फ ने बोला चलो मैं जाके किसी और एनिमल को ढूंढता हूँ. Bertha was trembling very much at having the wolf prowling and sniffing so near. और wolf इतना पास में उसके सूंघ रहा था और ढूंढ रहा था कि वो बहुत ही कांप रही थी. And as she trembled, the medal for obedience clinked against the medals for good conduct and punctuality. उसके जो 3 मेडल्स थे वो एक दूसरे के अगेंस्ट बजने लगे. The wolf was just moving away when he heard the sound of the medals clinking and stopped to listen. उसको wolf को वो आवाज सुनाई दी और वो रुक गया सुनने के लिए. They clinked again in a bush quite near him. फिर से आवाज आया. He dashed into the bush. उसको समझ में आ गया अभी कौन से बुश में से आवाज आ रहा है. भागा बुश की तरफ. His pale grey eyes gleaming with ferocity and triumph. Ferocity मतलब एकदम खूंखार और जीत से उसकी आंखें चमकने लगी और वो बुश की तरफ गया और and dragged Bertha out and devoured her to the last morsel. उसने उसको बाहर निकाला और उसको खा गया, एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा.
All that was left of her were her shoes, bits of clothing and the 3 medals for goodness. क्या बचा? उसके थोड़े से कपड़े, थोड़ा उसका शूज और उसके मेडल्स. The story began badly, said the smaller of the small girls, but it had a beautiful ending. छोटी लड़की ने बोला, छोटी स्टोरी स्टार्टिंग तो बहुत बेकार था लेकिन एंडिंग बहुत मस्त था. इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टोरी दैट आई एवर हर्ड, सेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स. बड़ी वाली ने क्या बोला, इतना अच्छा स्टोरी मैंने कभी नहीं सुना. विथ इमेंस डिसीजन, इट इज द ओनली ब्यूटिफुल स्टोरी आई हैव एवर हर्ड. सिरिल, वो लड़के ने क्या बोला, ये सबसे सुंदर स्टोरी है जो मैंने अभी तक सुना. ए डिसेंटिएंट ओपिनियन केम फ्रॉम दी आंट. अभी डिसेंटिएंट मतलब डिफरेंट, नॉट एग्रिंग. आंटी ने नहीं सोचा ऐसा, आंटी को बिल्कुल स्टोरी पसंद नहीं आया. अ मोस्ट इम्प्रॉपर स्टोरी टू टेल टू यंग चिल्ड्रन. इतना बेकार स्टोरी, छोटे बच्चों को ऐसा स्टोरी बताते हैं क्या? यू हैव अंडरमाइंड द इफेक्ट ऑफ ईयर्स ऑफ केयरफुल टीचिंग. इतने सालों से इनको जो अच्छी पढ़ाई बताई है वो तुमने 1 मिनट में खराब कर दिया. एट एनी रेट, सेड द बैचलर. वो लड़का बोला, कोई भी हालत में, कलेक्टिंग हिज बिलोंगिंग्स प्रिपरेटरी टू लीविंग द कैरेज. निकलने वाला था, अभी उसका स्टेशन आ गया था. I kept them quiet for 10 minutes, which was more than you are able to do. You were able to do. क्या बोला? कोई भी हालत में मैंने उनको 10 मिनट तो चुप रखा, उससे जितना तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाए. अनहैप्पी वुमन, मतलब वो क्या बोला, दुखी औरत, ऐसा बोल के to himself as he walked down the platform of Templecombe station. For the next 6 months or so, those children will assail her in the public with demands for an improper story. क्यों बोला उसने दुखी औरत? क्योंकि अभी उसको ना वो बच्चे कैसा स्टोरी पूछने वाले हैं, ऐसी वाली स्टोरी बताओ आंटी, ऐसी वाली स्टोरी बताओ. तो उसने पूरा उल्टा कर दिया उन लोगों का. तो what impact did the story have on the children? They loved it and the story kept them quiet. Why was their aunt annoyed at the bachelor behavior? Because she thought that it undermined the effect of years of careful teaching. Okay, तभी हम वर्कशॉप करेंगे. From the story, part 1 and part 2, find 4 words that begin with the prefix un and write their opposites. Prefix मतलब word के पहले जो लगाया जाता है उसको prefix बोलते हैं. अभी un एक prefix है, तो यहाँ पर है unsympathetic. ये सब words है, तो आपको मैंने 4 निकाले हैं, 2 आपको पता करना है. ओके, तो unsympathetic उसका opposite क्या है? sympathetic. Unenterprising उसका opposite enterprising. Uninteresting उसका opposite interesting. Unhappy उसका opposite happy. ओके, तो आप करिए. फाइंड 1 एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क्स फ्रॉम द स्टोरी एंड कॉपी द सेंटेंस इन विच दे आर यूज्ड. ठीक है, कोलोन किधर यूज हुआ है, सेमी कोलोन किधर यूज हुआ है. कोलोन पेज 88 में मिलेगा, द स्टोरी टेलर पॉज्ड उधर. सेमी कोलोन पेज 85, बट देयर इज अ लॉट्स ऑफ ग्रास. और है तो आप और भी लिखिए. ओके, सेंटेंस लिखना आपको. आई होप यू सॉ इट. ओके, now read the following pieces from the story and suggest a title for each as shown in the first one. अभी ये पार्ट्स है स्टोरी के, हाँ, आपको टाइटल बताना है. जैसे फ्रॉम एंड अप टू, ये जो पैराग्राफ से पैराग्राफ तक है आप नोटिस करना. इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून और सेट द आंट वीकली, वो एक पैराग्राफ है, उसका टाइटल उन्होंने दिया चिल्ड्रन पेस्टर देयर आंट. अभी द स्मॉलर गर्ल क्रिएटेड अ डाइवर्जन से लेके लाइकली टू लूज हिज बेट, वो पीस ऑफ स्टोरी के लिए हम लोग क्या टाइटल दे सकते हैं? स्मॉलर गर्ल बिगिंस हर चैंट. ओके, इन अ लो कॉन्फिडेंशियल वॉइस से लेके इट वॉज सो स्टूपिड सेट सिरिल तक जो पोर्शन है उसको हम टाइटल दे सकते हैं आंट टेल्स अ बोरिंग स्टोरी. फिर शी बर्था डिड ऑल दैट शी वॉज टोल्ड, मस्ट बी एन एक्स्ट्रा गुड चाइल्ड, द हॉरिबली गुड बर्था. तो ये सब क्या है? टाइटल्स है. अभी जो आपका जो स्टोरी हमने पढ़ा है ना, इसको इन्होंने ब्रेकअप किया है अलग अलग पोर्शंस में. अभी हमको हर पोर्शन का एक छोटा सा टाइटल देना, वो चल रहा है इधर. ओके, द स्टोरी टेलर पॉज टू लेट टू पॉपुलर ट्यून्स ऑफ द डे. तो वो जो पोर्शन है उसके लिए हम टाइटल दे सकते हैं द स्टोरी टेलर गेट्स द किड्स अटेंशन. बर्था वॉज ट्रेम्बलिंग वेरी मच, द 3 मेडल्स फॉर गुडनेस, वो पोर्शन के लिए हॉरिबल एंड ऑफ हॉरिबली गुड बर्था. ऐसा आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं. ठीक है, तो आप क्या करना, ये पोर्शन एक एक करके पढ़ो, फिर आप ये टाइटल देखो कि कैसे उसको सूट करता है. सेम थिंग फॉर ऑल. ये पोर्शन पहले पढ़ो, फिर उसका टाइटल क्या होता है? टाइटल वो पूरे स्टोरी का एक शॉर्ट एक वर्जन बता देता है ना, कि क्विकली की स्टोरी में क्या होने वाला है ना, इस पोर्शन में क्या होने वाला है. ओके, सो राइट योर ओपिनियन इन योर ओन वर्ड्स. ओके, मैंने आप पॉइंट्स दिए हैं, आपको फुल कंप्लीट अपने आप से लिखना है. वाई डू यू थिंक द चिल्ड्रन डिसलाइक देयर आंट स्टोरी? इट वॉज नीदर इंटरेस्टिंग नॉर न्यू. क्यों? क्योंकि बोरिंग भी था और नया भी नहीं था, हर बार वही स्टोरी बताती थी. वाई डिड दे अप्रिशिएट एंड प्रेज द स्ट्रेंजर स्टोरी?
द स्टोरी वॉज टोल्ड बाय समवन न्यू, है ना, पहली बात तो कोई नया आदमी उनको बता रहा था, एंड इन अ मैनर दैट फीड्स द इमेजिनेशन, वो जिस तरीके से बता रहा था बच्चे इमेजिन कर पा रहे थे स्टोरी के साथ साथ ना, कितने एनिमल्स थे, कैरेक्टर्स थे, वो लड़की कैसी थी, सब इमेजिनेशन, तो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी, तो दे वर इंटरेस्टेड. डू यू थिंक बर्ता शुड हैव मेट सच अ गोरी, है ये ग्लोरी एंड नहीं है, ओके, गोरी मतलब बहुत ही बेकार गंदा एंड, ग्लोरी मतलब कि किसी का प्रशंसा, गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक, GORY होगा, ओके. डू यू थिंक बर्ता शुड हैव मेट सच अ गोरी एंड टू हर लाइफ, आपको क्या लगता है उसको ऐसा बेकार एंड होना चाहिए था? नो, शी वॉज अ गुड गर्ल एंड शी शुड हैव बीन एबल टू टीच अदर किड्स हर गुड क्वालिटीज. द प्रिंस शुड हैव सेंट एस्कॉर्ट्स विथ हर टू कीप हर सेफ, है ना, जरूरत नहीं था उसके साथ ऐसा होना, अच्छी लड़की थी, उसके साथ किसी को भेजना चाहिए था, है ना. नाउ जस्टिफाई योर आंसर. तो यू हैव टू राइट दिस, ओके. बर्ता वॉज सेल्फिश, एक और है कि दूसरे तरीके से भी लग सकता हो, शी वॉज वेरी सेल्फिश, शी डिडंट इनवाइट अ फ्रेंड्स, उसके पास ऑप्शन था कि अपने दोस्त बोल सकती थी ना प्रिंस को, मेरे एक दोस्त को या तो मेरे किसी रिलेटिव को मेरे साथ भेजो. नो, शी वांटेड टू एंजॉय एवरीथिंग ऑन हर ओन. तो ऐसा तो कुछ तो गड़बड़ हो गई ना, जब व्हेन यू आर वेरी सेल्फिश तो कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा. देन व्हाट डिड द आंट फेल टू रियलाइज इन बर्ता स्टोरी, अभी जो आंटी थी उसने क्या पकड़ा नहीं बर्ता की स्टोरी के बारे में, दैट द चिल्ड्रन नीड फूड फॉर थॉट एंड ऑल्सो सम फन. वो उनको लग रहा था कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें सिखाने से ही बच्चे खुश रहते हैं, हमेशा ऐसा नहीं है, बच्चों को थोड़ा मजा भी चाहिए रहता है. वॉट इज दैट वन वाइस विच नलिफाइज ऑल वर्च्यूज दैट अ पर्सन हैज. वाइस वर्च्यू को ऑपोजिट, वर्च्यू मतलब अच्छी क्वालिटी, वाइस मतलब बुरी क्वालिटी. तो व्हाट इज दैट वन बुरी क्वालिटी या वाइस विच नलिफाइज ऑल वर्च्यूज दैट अ पर्सन हैज. कितनी भी अच्छी आदतें हो, क्वालिटीज हो आपके अंदर, वो ऐसी कौन सी एक चीज है जिससे आपकी बाकी अच्छी क्वालिटीज सब जीरो हो जाती है? सेल्फिशनेस, जो बर्ता ने दिखाई, सेल्फिश थी वो. तो राइट डाउन 2 or 3 proverbs, axioms that suit the message in बर्ता स्टोरी. ठीक है, हमको कुछ proverbs ढूंढ के लिखने, तो मैंने आपको लिख के दिए. द मोस्ट मिजरेबल पीपल आर दोज हु ओनली केयर अबाउट देमसेल्व्स, है कि नहीं, ये proverb है. देन सेल्फिश पीपल टेंड टू ओनली बी गुड टू देमसेल्व्स एंड आर सरप्राइज्ड व्हेन दे आर अलोन. हाँ, रिलेशनशिप्स आर नॉट डिजाइंड फॉर सेल्फिश पीपल. तो तेरा ऐसे बहुत सारे proverbs है, axioms है, तो आप लिख सकते हैं. ठीक है, बर्ता की स्टोरी के हिसाब से. नाउ राइट 3 to 5 सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स. ये कैरेक्टर्स के बारे में हमको 2-3 सेंटेंस लिखना है. द आंट वॉज स्ट्रिक्ट एंड प्रॉपर, ट्राइड टू कीप द चिल्ड्रन क्वाइट, वॉज अनेबल टू कीप द चिल्ड्रंस अटेंशन. द बैचलर सीम टू बी अलूफ, पहले लग रहा था कि बहुत ही खड़ूस है. टर्न्ड आउट टू बी ए गुड स्टोरी टेलर, लेकिन पता चला कि यार बहुत अच्छा है बच्चों के साथ. कुड कीप द चिल्ड्रन क्वाइट व्हाइल ही टोल्ड द स्टोरी. अंडरस्टूड व्हाट चिल्ड्रन नीड, है ना, तो उसका वो कैरेक्टर. फिर सिरिल, सिरिल वो लड़का, वॉज अ रेस्टलेस बॉय, है ना, बहुत ही रेस्टलेस था. वॉज अ इंक्विजिटिव एंड इंक्विजिटिव मतलब बहुत ही क्यूरियस टाइप का, मतलब क्या जानने की बहुत इच्छा थी उसके अंदर. एंड इंटेलिजेंट, ही वॉज गेटिंग बोर्ड. बर्ता वॉज टू गुड टू बी ट्रू, वॉज सेल्फिश एंड लव्ड हर सेल्फ टू मच, डिड नॉट रियलाइज दैट बीइंग टू गुड वुड नॉट गिव हर फ्रेंड्स, डाइड लोनली एंड हॉरिबली. से वेदर यू एग्री और डिसएग्री. ठीक है, आपको एग्री करो कि डिसएग्री करो लिखना है. द चिल्ड्रन वुड हैव बिहेव्ड वेल इन द ट्रेन इफ देयर आंट हैड स्कोल्डेड देम हार्शली. अगर आंटी ने बहुत डांटा होता तो बच्चे अच्छे बिहेव करते थे? नहीं, आई डोंट थिंक सो, डिसएग्री. द यंगेस्ट चाइल्ड वॉज मोस्ट इरिटेटिंग, है ना, छोटी वाली गाना गा गा के इरिटेट कर रही थी ना, तो एग्री. बीइंग अ बैचलर द स्ट्रेंजर हैड नो पेशेंस विद चिल्ड्रन. ये सच है क्या? नहीं ना, ही वॉज क्वाइट पेशेंट, है ना, डिसएग्री. द चिल्ड्रन शोड डिसइंटरेस्ट इवन इन द बैचलर स्टोरी टेलिंग थ्रू आउट. क्या बच्चों ने बोर हो गए उसके थ्रू स्टोरी से? सिर्फ स्टार्टिंग में उनको लगा, बाद में नहीं ना, तो डिसएग्री. बर्ता वॉज वेरी गुड बट वेरी प्राउड टू, एग्री. द प्रिंस हैड रेयर अनकॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, है ना, बहुत ही अजीब से उसके लाइक और डिसलाइक थे, एग्री. द वुल्फ कुड नॉट ट्रेस बर्ता बिकॉज शी वॉज बिहाइंड ए मर्टल बुश, है ना, बिकॉज स्मेल, मर्टल बुश का स्मेल बहुत स्ट्रांग था, एग्री. द बैचलर हैड नरेटेड एन इम्प्रॉपर स्टोरी टू द चिल्ड्रन. क्या बैचलर ने उनको कोई गलत टाइप की स्टोरी बताई? नहीं, आई डोंट थिंक सो, डिसएग्री. नो, द स्टोरी टेलर हैज अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी. ठीक है, स्टोरी के अंदर एक स्टोरी है. तो सर्च फ्रॉम द इंटरनेट और योर लाइब्रेरी बुक्स फ्रॉम अदर्स फॉर अदर स्टोरीज विच हैव अनदर स्टोरी विद इन. ठीक है, आपको इंटरनेट में ढूंढना है स्टोरी विद इन स्टोरी. जैसे एक स्टोरी के अंदर ही दूसरा स्टोरी था ना, तो ऐसे आपको 3 एग्जाम्पल्स इंटरनेट से ढूंढना है.
नाउ लिस्ट ऑल द वर्ब्स रिलेटेड टू द वर्ब से और टेल फ्रॉम द स्टोरी. नोट वेयर दे अकर. रीराइट एटलीस्ट 3 ऑफ द स्पीचेस नियर विच दे अकर यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच. पहले आपको पता करना है से और टेल में से कौन से सेंटेंसेस आ रहे हैं आपके स्टोरी में. फिर वो उनको इस वर्ब्स रिलेट ये से और टेल से जो वर्ब्स रिलेटेड हमने आई थिंक पहले कोई लेसन में बहुत सारे लिखे थे, तो आप वैसे ही सेम टाइप से आपको लिखना है. से और टेल से रिलेटेड जो वर्ब्स है, हाँ, वो आपको फाइंड आउट करके लिखना है और बाद में उसमें से कोई 3 को आप इनडायरेक्ट स्पीच में लिखो. ठीक है, इनडायरेक्ट. जैसे अगर आप बोलोगे कि आई वॉन्ट टू गो टू द टेलर, तो आप इनडायरेक्ट में कैसे बोलोगे? या तो सपोज आई से दैट रेशमा टोल्ड मी दैट आई वॉन्ट टू गो टू द टेलर, तो इनडायरेक्ट में कैसे लिखोगे? रेशमा टोल्ड मी दैट शी वॉन्ट्स टू गो टू द टेलर. तो उसका डायरेक्ट कोटेशन नहीं आएगा, आपको इनडायरेक्टली लिखना है. ओके, तो ऐसे करना बहुत ईजी है, इसलिए मैंने आपको करके नहीं दिया और थोड़ा एक्सरसाइज आपको भी करना चाहिए. ओके, एनीवे आपके पोर्शन में नहीं है ये साल, फिर भी करने से अच्छा है. ओके, तो इसके साथ आपका लेसन खत्म होता है. फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे.